एवरीवन, वेलकम टू वांगर मैथ क्लासेस। चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट संबंध तथा फलन। इसमें हमने बेसिक पढ़ रखा था। आज हम शुरुआत करेंगे अपनी प्रश्नावली 1.1 की। तो इसमें हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन नोट कर रखा है। लिखा है इसमें, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं। तो इसे चेक करना है। इसके लिए हमारे लिए पहले सवाल में 5 खंड दिए गए हैं। बारी बारी से हम इनके लिए चेक करेंगे कौन सा स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो चलिए फर्स्ट खंड लिखा हुआ था, इसे देखते हैं। देखिए, इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन डाल लेते हैं। सॉल्यूशन में बात करेंगे। सबसे पहले दिया है, क्या दिया था इसमें दिया था a बराबर, जो समुच्चय दिया था हमें 1, 2, 3, डॉट 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 13, 14 ये दिया हुआ था। अगर हम इसको विस्तार रूप में लिखेंगे तो हम कहेंगे a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये बन गया हमारा संबंध। ये बन गया समुच्चय। इसके बाद हमें बनाना था संबंध दिया हुआ था हमारे लिए r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। इससे हमें बनाना था संबंध बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखा हुआ था यहाँ पे क्या, 3x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, y का निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा y बराबर 3x हो जाएगा। यानी कि हम कहें x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा, 3 होगा। हम कहें x का मान 2 है तो y का मान 6 होगा। x का मान 3 है तो y का मान 9 होगा। x का मान 4 ले लें तो y का मान 12 हो जाएगा। अगर x का मान 5 लोगे तो y का मान 15 हो जाएगा। 15 हमारे समुच्चय के अंतर्गत था नहीं, इसलिए 5 हम नहीं ले सकते। कहाँ तक रुकना पड़ेगा, 4 तक। तो हमारा संबंध बन जाएगा 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 ये बन गया संबंध। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो अब इसे रफ कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हमें चेक करना था कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक के लिए हम पहले ही बता चुके थे। फर्स्ट नंबर पे अगर बात की जाए स्वतुल्य की, तो स्वतुल्य के लिए बताया था a रिलेटेड टू a होना चाहिए, साथ में a बिलोंग करेगा किसके अंतर्गत, a के अंतर्गत। सेकंड बताया था आप लोगों को सममित में बताया था a रिलेटेड हो b से, तो ये इम्प्लाई करता था कि b रिलेटेड होना चाहिए a से। यहाँ कहते थे a, b बिलोंग करते थे a के अंतर्गत। तीसरा आता था हमारा संक्रामक में बताया था a रिलेटेड होगा b से और b रिलेटेड होगा C से, और ये इम्प्लाई करेंगे A रिलेटेड टू C। यहाँ कह दोगे A, B, C बिलोंग्स टू A। ये बता रखे थे, इन्हीं को हमें चेक करना है इसमें। तो चलिए चेक करते हैं हम इनके लिए। सबसे पहले देखेंगे हम स्वतुल्य के लिए हमने बताया था कि कोई भी एक अवयव ले लेंगे। हमने कहा A बराबर 1 ही ले लेते हैं। तो हम कहेंगे 1, 1 बिलोंग करना चाहिए संबंध में। क्या संबंध में 1, 1 था? नहीं था इसमें 1, 1। तो कह देंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू A। लेकिन समुच्चय के अंतर्गत तो था 1 हमारा। तो आगे की बात करेंगे इसमें, तो हम कहेंगे अर्थात 1 की बजाय इसे अर्थात में सिमिलर रूप में लिख देते हैं A, डज नॉट बिलोंग्स टू R। यहाँ कह दोगे A बिलोंग्स टू A, लिख देंगे। अतः संबंध R स्वतुल्य है। इसके बाद बात करेंगे सममित की। सममित के लिए हमने बताया था कोई भी दो अवयव ले लोगे, जैसे कि a बराबर 1 ले लिया और b बराबर 2 ले लिया, तो हम कहेंगे 1, 2। अब देखिए 1, 2 से रिलेटेड कुछ था नहीं, तो हमने कहा a बराबर 1 ले लो और b बराबर 3 ले लो। तो हम कहेंगे a बराबर 1, b बराबर 3 है, तो कहोगे 1, 3
बिलोंग्स टू आर, तो 1,3 क्या थे इसमें, 1,3 था, साथ में कह दोगे 1,3 बिलोंग्स टू ए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे अगर हमें चेक करना था b बराबर 3 पहले आ जाए और a बराबर 1 बाद में चला जाए तो कहोगे 3,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था। क्या 3,1 था इसमें, नहीं था, तो कह देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 3,1 बिलोंग करेंगे ए में। कहोगे तब 1,3 belongs to R, it imply that 3,1 does not belongs to R, यानी कि ये हो जाएंगे 3,1 या 1,3 belongs to A। साथ में लिख देंगे अर्थात A, B belongs to R, it imply that B, A डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और यहाँ हो जाएंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ये सिद्ध हो गया हमारा सम्मित, स्वतुल्य और सम्मित हम कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे संक्रमक के लिए, और संक्रमक की बात में हमने बताया था, पहले तो इसे लिख लेते हैं, तो कह दोगे अतः संबंध आर सम्मित नहीं है, और ये भी हमारा डज नॉट था, तो ये स्वतुल्य नहीं है, ये होगा। तो आगे बात करेंगे इसके बाद संक्रमक की। संक्रमक में क्या होगा, संक्रमक में अभी हमने ए में स्वतुल्य के लिए एक अवयव लिया था, सम्मित के लिए 2 लिए थे, तो संक्रमक के लिए हमें लेने होंगे 3 अवयव। तो हमने कहा ए बराबर 1 है, बी बराबर 3 है और सी बराबर ले लेते हैं 9। तो कहेंगे ए बराबर 1 और बी बराबर 3 के लिए चेक करेंगे तो कह दोगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, और 1,3 क्या संबंध के अंतर्गत था, तो ये बात सही है, तो कह देंगे 1,3 बिलोंग्स टू ए। इसके बाद कहेंगे अगर b बराबर 3 है और c बराबर 9 है तो कहोगे 3,9 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए भाई 3,9 था, क्या 3,9 था इसके अंतर्गत, तो कह देंगे 3,9 बिलोंग्स टू ए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे a और c भी बिलोंग करने चाहिए, तो a बराबर कितना होगा 1 और c बराबर 9। तो चेक करोगे 1,9 बिलोंग्स टू आर, क्या 1,9 इसमें था, 1,9 आर संबंध के नहीं था, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कह देंगे 1,9 बिलोंग्स टू ए। तब क्या हो जाएगी ये फाइनल बात हमारी, हम कह सकते हैं यहाँ से 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 belongs to R, it's imply that 1,9 does not belongs to R। यहाँ कह दोगे 1,3,9 ये अवयव थे हमारे A के, तब कहेंगे अर्थात A, B belongs to R and B, C belongs to R, it's imply that A, C डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहोगे A, B, C बिलोंग्स टू A। तो ये क्या हो जाएगा, कह देंगे अतः संबंध आर संक्रमक नहीं है। तो चलिए देखो हमारा फर्स्ट खंड कंप्लीट हो गया, ना स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रमक है। तो इस फर्स्ट खंड के बाद अब हम आगे देखेंगे। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे हम इसके सेकंड खंड की। फर्स्ट खंड आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। चलिए तो इसका सेकंड खंड नोट डाउन करते हैं। सेकंड खंड में है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y, ये हमारा संबंध दिया हुआ था सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा
x छोटा था 4 से द्वारा परिभाषित संबंध R, ये दिया हुआ था हमारे लिए इसका सवाल। तो हमसे कह रहे थे कि इसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था और ये एक सेट दे दिया। इसमें पूछ रहे थे कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है या नहीं। तो इसके लिए भी हमारे लिए जो अभी पिछले सवाल में किया था वही बारी बारी से, सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन डाल लेते हैं। अगर बात करेंगे, इसमें दिया हुआ था हमारे लिए ए नाम का समुच्चय दिया था। वो क्या दिया था, इन्होंने कह दिया था प्राकृतिक संख्याएं। ए में थी हमारी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। इसमें संबंध r बराबर दिया हुआ था x, y सच दैट y बराबर x + 5 तथा x का मान छोटा था 4 से। तो हम इसमें कहेंगे x का मान 4 से छोटा था तो क्या हो सकते हैं, x के मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता था। तो y निकालेंगे तो हम कहेंगे y बराबर x + 5 दिया था। जब x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा, 1 + 5 यानी कि 6 हो जाएगा। जब x का मान 2 है तो y का मान 2 + 5 यानी कि 7 हो जाएगा। और जब x का मान 3 है तो y का मान 3 + 5 यानी कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो संबंध बन के आएगा वो आ जाएगा हमारा 1,6, 2,7, 3,8। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे रफ कर लेते हैं। तो अब देखिए संबंध बन गया हमारा, समुच्चय भी पता था हमारे लिए। अब इसमें क्या देखना है हमारे लिए, सबसे पहले स्वतुल्य देखेंगे, फिर सममित देखेंगे और फिर संक्रामक देखेंगे। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, स्वतुल्य संबंध में हमने कहा था कोई भी एक अवयव ले लो। हमने कहा यहाँ पे a बराबर 1 ही ले लेते हैं। तो अगर a बराबर 1 ले लेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे कहेंगे 1,1 बिलोंग्स टू होना चाहिए था r। क्या r में 1,1 दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, तो हम कहेंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। और 1 बिलोंग कर रहा था किसके अंतर्गत, a के अंतर्गत। तो यहाँ से कह सकते हैं अर्थात a, डज नॉट बिलोंग्स टू r और a बिलोंग करेगा किसके अंतर्गत, a के अंतर्गत। तो कह दोगे अतः संबंध r स्वतुल्य नहीं है। तो देखिए स्वतुल्य की बात खत्म हो जाती है हमारी। आगे हम बात करेंगे संक्रामक की। चलिए अब बात करते हैं सममित संबंध की। इसमें क्या होता है, इसमें हमने कहा था कोई भी दो अवयव ले लें। तो इसमें हमें 6 का अंतराल दिख रहा था तो हमने कहा a बराबर 1 है और b बराबर 6 ले लिया। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1,6 बिलोंग्स टू r। तो 1,6 संबंध में दिखाई दिया तो हम कहेंगे 1,6 बिलोंग्स टू r, यानी 1,6 बिलोंग करेंगे किसके अंतर्गत, r के अंतर्गत। अब हम कहें b बराबर 6 पहले आ जाए और a बराबर 1 बाद में आए तो कहोगे 6,1 बिलोंग्स टू r। क्या 6,1 संबंध में दिखाई दिया, नहीं दे रहा था, तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू r। लेकिन 1,6 तो बिलोंग कर रहे थे किसके अंतर्गत, a के अंतर्गत। तो हम यहाँ पे कहेंगे तब 1,6 बिलोंग्स टू r, इट्स इम्प्लाई दैट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। साथ में लिख दोगे फॉर एवर 1,6 बिलोंग्स टू a। यहाँ पे कह देंगे अर्थात 1, डायरेक्ट वही फॉर्म लिख दो, a, b belongs to r, it's imply that b, a does not belongs to r। forever a, b belongs to a। तो कह दोगे। इसके बाद इधर ले आते हैं
कहेंगे अतः दिया गया संबंध और सममित नहीं है। अब स्वतुल्य भी नहीं था, सममित भी नहीं था, तो चेक करना है संक्रामक। तो लिख लो इसके बाद संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या करते थे, हमने कहा कोई भी 3 अवयव ले लो, तो हमने कहा a बराबर 1 ले लेते हैं, b बराबर 6 ले लिया और c बराबर 3 ले लिया। तो सबसे पहले तो a बराबर 1 और b बराबर 6 के लिए देखेंगे तो कहेंगे 1,6 बिलोंग्स टू R। ये बिलोंग कर रहा था 1,6, तो 1,6 था इसमें, तो कह दिया 1,6 बिलोंग्स टू R और साथ में कह देंगे फॉर एवर 1,6 बिलोंग्स टू A। समुच्चय A में थे हमारे 1,6। फिर अगर हम बात करेंगे इसमें आगे तो हम कहेंगे B बराबर 6 और C बराबर 3। तो कह सकते हैं क्या 6,3 बिलोंग्स टू R फॉर एवर 6,3 बिलोंग्स टू A। तो 6,3 था क्या इसमें, 6,3 संबंध के अंतर्गत नहीं था, तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो जब यही नहीं हुआ तो डायरेक्ट कह दोगे अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। तो देखिए इसमें स्वतुल्य भी नहीं था, सममित भी नहीं था और संक्रामक भी नहीं था, तो हम बात करेंगे ये हमारा तुल्यता संबंध भी नहीं हो सकता है, वैसे पूछा नहीं गया है। तो चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड खंड कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, दोनों में से एक भी में ना स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाई नहीं दिए थे। अब बात करेंगे थर्ड खंड की। थर्ड खंड में अगर हम कहें तो हमारे लिए दिया हुआ था समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में संबंध R बराबर x, y सच दैट y भाज्य है x से, भाज्य है x से, ये बंद कर देंगे, द्वारा परिभाषित है। देखिए ये दिया हुआ था हमारे लिए क्वेश्चन हमारा, तो जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वही पुरानी चीज़, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या दिया था इसमें, तो लिख लेंगे दिया है क्या दिया था, a बराबर हमारे लिए समुच्चय दिया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये समुच्चय था हमारे पास। फिर हमारे लिए इसमें कुछ समुच्चय नया नहीं बन सकता था, तो संबंध लिख लेंगे R बराबर दिया था x, y सच दैट y भाज्य है x से। जब y भाज्य है x से तो ऐसे कौन से अवयव हैं जो x से भाज्य होंगे, तो इसके लिए देखने पड़ेंगे हमारे लिए। सबसे पहले तो हम कहेंगे 1 तो 1 से भाज्य हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। तो यानी कि ये तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि 1 से तो सभी कट जाएंगे, तो 1 वाले को कंप्लीट करते हैं। 1, 1 बन सकता है, 1, 2 भी हो सकता है, 1, 3 भी हो सकता है, 1, 4 भी आ सकता है, 1, 5 भी हो सकता है, 1, 6 भी हो सकता है। फिर अगर हम बात करें क्या 2 से 3 भाज्य होते हैं, नहीं होते, तो 2, 3 नहीं होगा, 2, 4 हो सकता है, तो कहोगे 2, 4। और उससे पहले अगर देखें 2, 2 से भाज्य होगा तो 2, 2 भी आ जाएगा, फिर 2, 4 हो जाएगा। इसके आगे इधर आ जाते हैं। अब 2 से 5 नहीं जा सकते, लेकिन 2 से 6 विभाज्य होंगे तो 2, 6 भी हो सकता है। 2 कंप्लीट हुआ, 3 पे पहुंचेंगे तो कहोगे 3, 3 होगा, 3, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3, 6 होगा। 3 के बाद अगर हम 4 पे पहुँचें तो क्या कहेंगे, 4 से कौन कौन होगा, 4 से केवल 4, 4 ही मिलेगा हमें। इसके बाद अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 से 5, 5 तो मिलेगा ही। क्या 5, 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे
6 की, तो 6 से 6 तो विभाज्य होंगे ही, इसके अलावा कुछ और हमें नहीं मिलने वाला। ये बन गया हमारा संबंध। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या बताया था हमने, कोई भी एक अवयव ले लो, हमने कहा 1 ही ले लेते हैं, तो 1 ले लिया, तो यहाँ पे कहेंगे 1, 1 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए क्या 1, 1 संबंध में था, 1, 1 था भाई, तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर, साथ में कहेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 1 हमारे ए का समुच्चय था। तो जब ये बिलोंग कर रहा था तो हम कहेंगे अर्थात ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए नाम की चीज़ भी हमारी संबंध के अंतर्गत बिलोंग करेगी। तो अगर ये भी बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर एवर ए बिलोंग्स टू ए, ये भी होगा। तो इस तरीके के क्यों लिखा हमने, ये इसलिए लिखा, अगर इस तरीके के और भी केस होंगे वो बिलोंग करेंगे। देख सकते हो 1, 1 मिल रहा था, फिर 2, 2 भी दिखाई दिया, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सभी थे, सबको लिखोगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वाला डायलॉग मार के छोड़ देते हैं हम। तो इसके बाद कह देंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य है। इसके बाद हम बात करेंगे सम्मित संबंध की। सम्मित में हमने बताया था आप लोगों के लिए केवल और 2 अवयव ले लिए, हमने कहा a बराबर 1 है और b बराबर 2 है। 1, 2 ले लिया, तो सबसे पहले तो हम वही कहेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर। देखेंगे 1, 2 के संबंध में था, तो 1, 2 संबंध में था, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर हो गया। यहाँ कह देंगे 1, 2 बिलोंग्स टू ए, समुच्चय में भी था। इसके बाद क्या चेक करना है, b, a, यानी b बराबर कितना था 2 और a बराबर 1 था, तो यहाँ पे कहेंगे 2, 1 बिलोंग्स टू आर। क्या 2, 1 था संबंध में, 2, 1 हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और 1, 2 बिलोंग्स टू ए। तो कह सकते हैं तब 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई करेगा 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर में। साथ में कह देंगे 1, 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। साथ में अगर हम देखें तो कहेंगे अर्थात a, b belongs to R, it's imply that b, a does not belongs to R, और a, b अवयव हो जाएंगे हमारे समुच्चय A के। तो ये संबंध कैसा हो जाएगा, तो लिखोगे अतः संबंध R सम्मित नहीं है। स्वतुल्य था, सम्मित नहीं है। अब चेक करेंगे क्या इसके बाद, संक्रमक। संक्रमक के लिए हमने कहा कोई भी 3 अवयव ले लो, हमने कहा a बराबर 1 है और b बराबर कोई बड़ा अवयव ले लेते हैं, a बराबर 1, b बराबर 2 ले लिया और c बराबर ले लिया हमने 6। ये 3 अवयव ले लिए। तो इसमें हम कहेंगे क्या, हमने कहा पहले a बराबर 1 है और b बराबर 2 है, तो यहाँ से कहेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू r, और 1, 2 बिलोंग कर रहे थे a के अंतर्गत, तो ये था संबंध में 1, 2 था हमारा। फिर किसे कहोगे, b और c को, तो b बराबर 2 और c बराबर 6, तो 2 और 6 देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से बन जाएगा 2, 6 बिलोंग्स टू r। क्या 2, 6 था इसके अंतर्गत, 2, 6 ये मिल गया हमारा, 2, 6 था इसमें, तो कह देंगे 2, 6 बिलोंग्स टू ए। इसके बाद हमारा तीसरा हम कहेंगे चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2, 6 बिलोंग्स टू आर है, तब 1, 6 बिलोंग्स टू आर। तो 1, 6 बिलोंग्स टू आर है क्या हमारे पास, तो देखो 1, 6 था आर में, तो 1, 6 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो कह देंगे ये भी क्या करेगा, यहाँ पे कहोगे फॉर एवर 1, 6 बिलोंग्स टू ए, कहोगे तब सही फॉर्म में लिख दो 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 6 बिलोंग्स टू आर, इट्स इम्प्लाई 1, 6 बिलोंग्स टू
आर, साथ में लिख देंगे 1,2,6 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए इसमें लिखेंगे हम अर्थात A, B बिलोंग्स टू आर एंड B, C बिलोंग्स टू आर। ये इम्प्लाई करेगा A, C बिलोंग्स टू आर। साथ में लिखोगे A, B, C बिलोंग्स टू ए। अब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये क्यों लिखते हैं बार बार, तो ये इसलिए लिखते हैं, देखो ये वाले अवयवों पे तो हमने सिद्ध कर लिया, अब इसमें और भी मिल सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 6। तो 1, 3, 6 से हम कहेंगे 1, 3 भी मिल रहा है और 3, 6 भी मिल रहा है और 1, 6 भी मिल रहा था, तो इससे भी सिद्ध हो जाएगा हमारा संक्रमक। तो इसमें कह सकते हो अतः संबंध आर संक्रमक संबंध है। तो इसमें क्या हुआ, संबंध आर हमारा स्वतुल्य था, संक्रमक था, लेकिन सम्मित नहीं था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तीन खंड हो चुके हैं हमारे, चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ था इसमें समस्त पूर्णांकों के समुच्चयों Z में R X, Y such that x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R। अब देखिए इसमें हमसे कह रहे थे समस्त पूर्णांकों में समुच्चय Z में R एक संबंध दिया हुआ है जिसके द्वारा परिभाषित किया था ये संबंध। तो अब इसमें हमें चेक करना था कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है या नहीं। तो सबसे पहले चीज़ तो हमारे लिए सॉल्यूशन है। इसके बाद वही दिया है, क्या दिया था, ये जो संबंध था इसमें Z नाम से दे दिया था, तो हम कह देंगे Z बराबर क्या थे हमारे पूर्णांकों का समुच्चय। अभी तक अंकों की फॉर्म में देख रहे थे, इसे वैसे फॉर्म में देख लेते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक होते क्या है हमारे तो बता देते हैं। फिर भी हम कहें 0 यहाँ आ गए, इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 डॉट 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 कर दो, बहुत सारे होते हैं इसी प्रकार। इधर चलोगे 1, 2, 3 और डॉटेड लाइन से दर्शा दो, आगे भी बहुत सारे मिलते हैं हमारे लिए। संबंध दिया हुआ था हमारा R बराबर X, Y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अभी केवल इनका कहने का मतलब था x माइनस वाई, अगर हम x में से y को घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, एक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, हमने कह दिया x बराबर क्या था हमारा पूर्णांक था, x कोई पूर्णांक है तो हम कहें यहाँ पे था x माइनस वाई तो x माइनस एक्स क्या प्राप्त होगा 0, और 0 क्या होता है हमारा पूर्णांक होता था। अगर ये पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं, अर्थात अगर ये हो जाएंगे तो x, x बिलोंग करेगा किसके अंतर्गत, R के अंतर्गत। कहोगे फॉर एवर x बिलोंग्स टू Z, जो कि हमारा एक समुच्चय दिया हुआ था, लिख दोगे। इसलिए R स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य हो गया, इसके बाद क्या चेक करेंगे, हम बात करेंगे सम्मित की। सम्मित संबंध में क्या बताया था, सम्मित संबंध में हमने कहा था एक की बजाय हमें लेने होते हैं 2 अवयव।
स्वतुल्य में एक लेते हैं, सम्मित में दो अवयवों को लेते हैं। तो दो अवयवों के लिए हमने कह दिया, माना x, y क्या है हमारे पूर्णांक हैं। जब x और y पूर्णांक होंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे x में से अगर हम y को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। कुछ भी देख सकते हो, जैसे कि हमने कहा 1 में से 2 को घटा दो तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, वो क्या है हमारा एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x, y बिलोंग्स टू R, साथ में कह दोगे फॉर एवर x, y बिलोंग्स टू Z। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके बाद हम कहेंगे अगर ये है तो अगर कहें तब y माइनस एक्स बराबर भी हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। कैसे, अगर हम कहें 2 में से अगर हम 1 घटा रहे थे और 1 में से 2 घटाएं तो दोनों से यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा -1, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये भी बात सत्य हो जाएगी। तो यहाँ से कह देंगे क्या, y, x बिलोंग्स टू R फॉर एवर y, x बिलोंग्स टू Z। तो कह दोगे तब x, y, या फिर यहाँ तब की बजाय लिख दो अर्थात x, y बिलोंग्स टू R, ये इम्प्लाई करेगा किसमें, y, x बिलोंग्स टू R, साथ में लिख दोगे यहाँ x, y बिलोंग्स टू Z, यानी दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, पूर्णांक है। स्वतुल्य हो गया, सम्मित भी सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख दोगे अतः संबंध R क्या है, सम्मित संबंध है। अब देखिए हमने कहा था सम्मित में एक अवयव, स्वतुल्य में एक अवयव, तो एक अवयव से सिद्ध कर लिया हमने। फिर बात की थी सम्मित की, सम्मित में 2 अवयव, तो 2 अवयवों से सिद्ध हो गया हमारा सम्मित। अब अगर बात करेंगे संक्रमक की, तो संक्रमक में क्या बताया रखा है, संक्रमक में कहा था हमें जरूरत पड़ेगी 3 अवयवों की। 3 अवयवों की बात करें तो हमने कह दिया संक्रमक संबंध। 3 अवयव क्या क्या ले लिए जाए, हमने कहा एक x, y, z क्या है हमारे, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तब फर्स्ट केस क्या देखेंगे, हमारे लिए देखना था x माइनस y वाला केस, तो हम कह सकते हैं x माइनस y बराबर क्या प्राप्त होता था हमें, पूर्णांक। तो यहाँ से कहोगे x, y बिलोंग्स टू R। अगर हम कहें y माइनस जेड, तो इससे भी क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा, तो कहोगे y, z बिलोंग्स टू R। साथ में लिखना चाहो तो कह सकते हो फॉर एवर x, y बिलोंग्स टू z, यहाँ पे कह दोगे फॉर एवर y, z बिलोंग्स टू z। इसके बाद कहेंगे चूंकि x माइनस वाई तथा y माइनस जेड दोनों पूर्णांक हैं, तो x माइनस जेड भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। जब x माइनस जेड पूर्णांक होगा तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं x, z बिलोंग्स टू R फॉर एवर x, z बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से आ जाएगा, तब फाइनल लिखेंगे क्या, x, y बिलोंग्स टू R एंड, सही से बना लो थोड़ा, एंड y, z बिलोंग्स टू R, ये इम्प्लाई करेगा x, z बिलोंग्स टू R में। तो ये हो जाएगा हमारा, कहेंगे अतः दिया गया संबंध R क्या है, संक्रमक संबंध है। तो देखिए ये वाला जो हमारा सवाल था, इसमें हमने देखा स्वतुल्य भी मिला, सम्मित भी मिला और संक्रमक भी मिला। तो अगर हम बात करें, यह पूर्णतः हमारा एक तरीके से तुल्यता संबंध भी बन सकता है, लेकिन हमसे केवल इतनी ही बात कराई गई थी। तो हम यही बताएंगे कि यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। चले तो देखिए, आज हमने ये 4 खंड किए थे पहले क्वेश्चन के। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच।